आज रात की कहानी। देर रात आए एक मैसेज। क्या तुम जाग रही हो? और छत पर एक शांत सैर के बारे में है। रातें अक्सर किसी छोटे से संदेश से शुरू होती हैं। 12:07 पर मेरा फोन बहुत हल्के से थरथराया, जैसे कोई नींद में करवट लेकर मुझे बिना देखे छू गया हो। स्क्रीन पर 2 शब्द थे। जागे? मैं मुस्कुराई। उत्तर में उंगलियां छुत-बुकुत चली। नहीं। संदेश भेज देने के बाद मैंने अपने होठों पर थोड़ा सा बाम लगा लिया। कुछ जवाब शब्दों से नहीं होते, वे तैयारी से होते हैं। बाम की हल्की खुशबू ने कमरे में जो घेरा बनाया, वह इतना निजी था कि मुझे लगा ये घेरा किसी और के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए है। और फिर भी उसी घेर में एक बहुत धीमा सा दरवाजा खुला, ऊपर छत की ओर। लिफ्ट तक पहुंचते पहुंचते मैंने अपने पैर धीमे कर लिए। रात में लिफ्ट की रोशनी दिन जैसी चमकदार नहीं होती, वह थोड़ी पीली, थोड़ी उदास और इसलिए ज्यादा सुंदर लगती है। बटन दबाते समय उंगली के गर्म होने का एहसास मुझे पसंद है, मानो मैं सिर्फ मशीन नहीं, किसी नरम सी चीज को इशारा दे रही हूँ। दरवाजे बंद होने से पहले एक हल्की सी हवा अंदर आई, सीलन की, ताजगी की और एक नाम न जानू सी चाहत की। ऊपर जाते जाते मैंने सोचा, क्या मैं सच में जाग रही हूँ, या यह जागना सिर्फ उस संदेश के लिए है? शायद दोनों ही सच है। कुछ क्षण इतने साफ होते हैं कि वे अलग अलग सचों को एक साथ थाम लेते हैं, बिना बहस के, बिना हड़बड़ी के। छत पर पहुंचकर पहली चीज जो मिली वह हवा थी। शहर समंदर से बात करता है तो हवा उस बातचीत को अपने साथ ऊपर लेकर आती है। मैंने उस हवा को गहरी सांस में लिया, जैसे एक पुरानी कहानी को दोबारा पढ़ा हो। उसकी आंखों में वह मुस्कान थी जिसे पहचानने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगा। वही मुस्कान जो बिना दांत दिखे किसी कंधे पर हाथ रख देती है। वह कुछ कहने ही वाला था, पर पहले उसने मुझे देखने दिया कि मैं खुद क्या कहना चाहती हूँ। मैं थोड़ी सी चुप रही और उसी चुप में उसने पूछ लिया, मेरी गिटार से डिस्टर्ब तो नहीं होता? मैंने हंसकर कहा, कभी कभी, पर कुछ शोर दिल को अकेला नहीं छोड़ते। जैसे किसी कमरे में रात की रोशनी बचा ली गई हो, ताकि कोई देर से भी आए तो ठोकर न खाए। उसने सिर हिलाया, जैसे यह बात वह पहले से जानता हो और बस मेरे मुंह से सुनना बाकी था। हम दोनों रेलिंग के पास आकर खड़े हो गए। नीचे शहर था, पर आज शहर भी ऊपर जैसा लग रहा था। हम जितना देखते उतना ही लगता कि हम किसी और सतह पर हैं, जहाँ चीजें तेज नहीं, धीमी हैं, जहाँ शब्द बहस नहीं करते, बस बैठे रहते हैं। उसने बिना किसी प्रस्तावना के कहा, अगले हफ्ते शिफ्ट हो रहा हूँ। ये 4 शब्द हवा में थोड़ी देर तक तैरते रहे, मानो उन्हें समझना सिर्फ अर्थ से नहीं, वजन से हो। मेरे अंदर कुछ हल्का सा डूबा, जैसे कागज की नाव अचानक गहरे पानी पर पहुंचे और पलट जाए। मैंने आंखों से ही पूछा, कहाँ? वह मुस्कुराया, बहुत दूर नहीं। यह उत्तर मेरे लिए पर्याप्त नहीं था, और फिर भी शायद पर्याप्त था, क्योंकि उस क्षण में मुझे किसी पते की चाह नहीं महसूस हुई, बस उस अगले हफ्ते की, जो अचानक बहुत पास आ गया था। जैसे कल और परसों के बीच एक नया दिन आ बैठा हो, बिना तारीख, बिना नाम। सहमति की भाषा अक्सर इतनी धीमी होती है कि वह सुनाई नहीं देती, पर उसके बिना कोई भी निकटता भरोसेमंद नहीं होती। मैंने उसकी तरफ हल्का सा चेहरा मोड़ा और उसने मेरी तरफ, बस इतना कि हम दोनों की सांसें आमने सामने आ जाईं, पर छुए नहीं। ये वही दूरी थी जिसकी मुझे तलाश रहती है, जहाँ चाहत अपने आप कायदे में रहती है, जहाँ किसी शब्द की जरूरत नहीं पड़ती कि इतना ठीक है, इतना नहीं। नीचे कहीं एक बाइक गुजरी, पुरानी एग्जॉस्ट की खरखराहट। हम दोनों ने एक साथ हंसा, बिना आवाज। हंसी का भी एक वॉल्यूम होता है, आज हमने उसे कम पर रखा। उसने थोड़ा सा झुककर पूछा, आर यू अवेक? इस बार बिना फोन के। मैं इस सवाल का जवाब पहले ही दे चुकी थी, अपने होठों पर बाम लगाकर, लिफ्ट का बटन दबाकर, हवा को गले लगाकर। फिर भी जवाब देना आवश्यक था, क्योंकि कुछ जवाबों का काम सिर्फ आश्वासन देना होता है। मैंने सिर हिलाया, अब हूं। अब ये शब्द छोटा है, पर इसमें कितनी जगह है। अब का मतलब होता है, मैं यहाँ हूँ, मैं ध्यान से हूँ, और मैं चाहती हूँ कि यह जो भी है वह जल्दबाजी में ना टूटे।
मैंने अब के साथ अपने कंधे थोड़े ढीले कर दिए। उसने अपनी हथेलियां और जेब में डाल रखी, जैसे वह भी खुद को संभाल रहा हो कि कहीं कोई संदेश गलत न हो जाए। हम दोनों ने शहर को देखा, ऐसा दिखावा भी किया कि हम शहर को ही देख रहे हैं, पर हम जानते थे कि हमारी निगाहें शहर से ज्यादा एक दूसरे की उपस्थिति पर हैं। रात की हवा हमारे बीच से गुजर रही थी, बिना किसी अनचाहे आग्रह के, बस हमें यह याद दिलाती हुई कि हम अभी भी अलग अलग देह हैं। हमारी निकटता को सुंदर बनाता है। तुम रातों को लिखती हो? उसने पूछा। मैंने हाँ कहा। किसको? उसने आगे नहीं पूछा, पर सवाल वहीं था। मैंने कहा, खुद को पहले। हम थोड़ी देर खामोश रहे। ये खामोशी अलग थी, ये एक तय खामोशी थी, जैसे हमने दोनों ने मिलकर तय किया हो कि अब कुछ नहीं कहना, अब हवा को बोलने देना है। हवा ने कहा, कानों में बहुत धीमे। उसने गुड नाइट नहीं कहा, पर जैसे कह भी दिया। मैं उस गुड नाइट की तलाश में नहीं थी, और फिर भी जब वो क्षण आया तो लगा कि किसी ने मेरे कान के पास एक छोटा सा दीपक रख दिया है। मैंने वह गर्मी महसूस की, बिना स्पर्श, बिना किसी जल्दबाजी के। मेरी गर्दन के नीचे तक वह गर्माहट पहुंची, और वहां से होकर मेरी कलाई तक। मैंने रेलिंग को थोड़ा कसकर पकड़ा, न गिरने के डर से नहीं, बस अपने ही तापमान को मापने के लिए। मैंने सोचा, मैं क्या चाहती हूँ? जवाब बहुत साफ था कि रात धीमी हो जाए, इतनी कि सांसें पड़ी जा सके, इतनी कि शब्दों की जरूरत कम पड़े। अगले हफ्ते उसने फिर कहा, जैसे एक सूचनात्मक बात हो, मैं जा रहा हूँ। मैंने ठीक कहा। यह ठीक बहुत कुछ कहता है। यह असहमति नहीं, पर निर्भरता भी नहीं। ये ठीक वह जगह है जहाँ हम अपने हिस्से की कहानी अलग रखते हैं, और फिर भी उसे एक साझा कमरे में रखते हैं। मैंने पूछा, कुछ मदद चाहिए शिफ्ट में? उसने हंसकर कहा, तुम चीजें पकड़ लेती हो, छोड़ना भी आता है। मैंने कहा, अब आता है। हमने दोनों ने इस छोटे से मजाक को वहीं छोड़ दिया। उससे ज्यादा निकालना बेईमानी होता। समय अपने आप चल रहा था, घड़ी देखने की जरूरत नहीं थी। मैंने अपने बाल पीछे किए, हवा ने उन्हें फिर आगे कर दिया। खेल चलता रहा, जैसे दो बच्चे जो एक दूसरे को बिना छुए दौड़ लगा रहे हों। मुझे लगा कि रात की रफ्तार हमने तय कर ली है, न तेज न बहुत धीमी। इतना कि हम अगले हफ्ते का बोझ आज पर न रखें, और इतना कि आज का सुख हल्का न हो जाए। मैंने अपनी जेब से फोन निकाला, स्क्रीन काली ही रखी, और बिना कोई संदेश भेजे उसे वापस रख दिया। ये भी एक जवाब था कि कुछ बातें लिखने से पहले जी लेनी चाहिए। चलूं? उसने पूछा, जैसे ये मेरा भी फैसला हो। मैंने हाँ कहा, पर मैं नहीं हिली, वह भी नहीं। यह एक प्यारा सा क्षण था जहां दोनों ने चलूं और हाँ कहकर भी रुकना चुना। फिर हम दोनों ने साथ में कुछ कदम पीछे लिए, जैसे किसी अदृश्य रेखा तक आए हों और वहां से लौटना तय किया हो। उसने जाते जाते कहा, टेक्स्ट करूं? मैंने कहा, जरूरत हो तो। नहीं भी करोगे तो भी ठीक है। यह उत्तर कठोर नहीं था, यह बस सच्चा था। वह मुस्कुराया, और उस मुस्कान में मुझे एक छोटी सी समझ मिली कि हम दोनों इस रात को खींचना नहीं चाहते, बस फैलाना चाहते हैं। लिफ्ट में उतरते हुए मैंने अपने कदमों की आवाज़ सुनी। वे बहुत धीमी थीं, जैसे रुई पर चल रही हों। कमरे में लौटकर मैंने खिड़की को थोड़ा सा खोला, इतना कि हवा आ सके, पर बारिश अंदर ना आए। मैंने आईने में खुद को देखा। होठों पर बाम अब भी चमक रहा था। मैंने सोचा, मैंने नहीं लिखा था, पर मैं हाँ हो गई थी। एक बहुत नरम, बहुत साफ हाँ, जो किसी की पकड़ में नहीं, बस मेरे अपने भरोसे में थी। मैंने डायरी खोली और लिखा, आयु अवेक? अब हूं? 3 शब्द जो किसी पूरी रात का सार हो सकते हैं। बिस्तर पर लेटते समय मुझे लगा कि कमरे का तापमान थोड़ा बदल गया है, जैसे यहाँ कोई आकर गया हो बिना कुछ बदले। और फिर भी सब कुछ थोड़ा सा बदला हुआ। मैंने अपने तकिए को उलट दिया, ठंडी तरफ ऊपर। आंखें बंद करते करते मैंने सोचा, मैं कहीं किसी तेज कहानी में नहीं फंसना चाहती। मुझे धीमी कहानी चाहिए, और जब बाहर बारिश थमे तब भी मेरे शब्द भीगते रहे।
अगले हफ्ते के बारे में मैंने खुद से कोई वादा नहीं लिया। मैंने सिर्फ इतना कहा, जो होगा वही होगा, जो नहीं होगा शायद वही कहानी बनेगा। रात उतनी लंबी नहीं रही जितनी मैं समझ रही थी। नींद नहीं आई, पर थकान भी नहीं। ये वह बीच का इलाका था जहाँ शरीर जानता है कि उसने आज कुछ किया है, भले सिर्फ खड़ा रहा हो, सांस ली हो, मुस्कुराया हो। और मन जानता है कि उसने आज कुछ बचाया है, भले सिर्फ एक धीरे से कहा गया अब। मैं इस बचत के साथ सोई, जैसे कोई छोटा सिक्का मुट्ठी में दबाकर बच्ची सो जाती हो, ये जानते हुए कि सुबह उसे कोई और सिक्का दे देगा या नहीं भी देगा, पर उसकी मुट्ठी आज रात भरी हुई है। सुबह होगी तो हो सकता है कि फोन पर कोई संदेश हो या ना हो। यह अनिश्चितता मुझे डराती नहीं। मैंने काफी समय तक अनिश्चितताओं से डरना छोड़ा है। मुझे पता है कि आगे जिन दिनों में हम सीढ़ियों में मिलेंगे, छत पर खड़े होंगे या शायद बस खिड़कियों से गुड नाइट कहेंगे, वे दिन किसी तयशुदा अंत के लिए नहीं। और अगर अगले हफ्ते वह सच में चला जाएगा तो शायद शहर थोड़ा बदल जाएगा, पर बारिश नहीं। बारिश हर साल लौटती है और उसके साथ धुनें भी। शायद वह नहीं होगा, पर कोई और धुन होगी, कोई और अवेक, कोई और अब हूँ। मैंने लाइट बंद की। कमरे में बस एक पतली सी नीली रेखा बची, खिड़की के पर्दे की दरार से आती हुई। यह रेखा मुझे किसी स्टेशन की याद दिलाती है, जहाँ ट्रेन इंतजार करते समय प्लेटफॉर्म पर एक पीली रेखा होती है। उसके पार नहीं जाना। आज रात हमने उनकी इज्जत की है। मुझे इसी पर गर्व है कि मैं जो चाहती हूँ उसे जल्दी में नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि उसकी गर्माहट मेरी कलाई में सही समय तक बनी रहे, इतनी कि मैं कल काम पर जाते हुए, ये वही हवा है जो मेरे कान के पास से गुजरी थी, बिना छुए और फिर भी छूकर। मैंने आंखें बंद करके वही सवाल खुद से पूछा, अवेक? और मैंने धीरे से कहा, अब हूँ। फिर मैंने अपने होठों पर बची बाम की चमक को जीभ से हल्का सा छुआ। एक छोटे से ताले की चाबी थी जो सिर्फ मेरे लिए थी, और उसी छोटे से स्वाद के साथ न नमक न चीनी, बस एक मुलायम सी मोम। मैं नींद की ओर चली गई। कोई संगीत नहीं बज रहा था, और फिर भी मैं जानती थी कि कहीं नीचे किसी कमरे में एक गिटार बहुत धीरे धीरे सांस ले रही है, जैसे वह भी पूछ रही हो, जाग रही हूँ? और रात मेरी तरह मुस्कुराते हुए कह रही हो, अब। हर डायरी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह कहानी सुकून और गर्माहट का एहसास दिलाता हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी दोस्त के साथ शेयर करें। आपका साथ इस डायरी को हर रात थोड़ा और बढ़ाता है।